हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी प्लान के ऑफिशियल चैनल पे मैं सुनील आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक हमारा स्टैटिक्स रहेगा, जिसको हम हिंदी में सांख्यिकी कहते हैं। कॉन्सेप्ट अगर पता है तो क्वेश्चंस के डेटा जो दिए रहेंगे आपको डेटा फीडिंग करके आंसर निकालने होते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें कॉन्सेप्ट डीपली चीज़ें नहीं होती कि कॉन्सेप्ट के अलावा बहुत प्रैक्टिस करनी है। तो कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे। जो तरीका क्या है, अगर वो कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया तो एग्जाम में क्वेश्चन आप कर पाएंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। मीन, मोड, मीडियन एरर के टॉपिक में करेंगे, रेंज करेंगे, वेरिएंस करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन करेंगे और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस करेंगे। ठीक है, तो इनका हिंदी में भी नाम लिखा हुआ है और इसको मैं हिंदी में भी बताता चलूँगा और इंग्लिश के जो विद्यार्थी हैं इंग्लिश में भी देखेंगे क्योंकि इंग्लिश में भी चीज़ें लिखी हुई हैं। सो स्टार्ट करते हैं। पहले हम मीन से स्टार्टिंग करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि एक ही एग्जाम्पल से सारी चीज़ें क्लियर करूं, जिससे ये रहेगा कि अगर आपको कंपैरिजन करना हो मीन, मोड, मीडियन में और बाकी बाकी जो चीज़ें हैं, वेरिएंस हैं, चाहे स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो वहाँ पे इजीली अगर एक एग्जांपल के थ्रू अगर हम कर रहे हैं तो वो सारी चीज़ें इजीली कंपेयर्ड हो सकती हैं। सो स्टार्ट चलते हैं मीन पे। तो इसको हम सिंपली आप कह सकते हो, इसको हम एवरेज कहते हैं। इसको हम एवरेज कहते हैं, एवरेज। ठीक है, एवरेज। एवरेज जो आप जानते हैं, एवरेज का जो सॉल्व करने का तरीका है जो होता है, योगफल निकाल लेते हो, सम करते हो। योग मतलब सम कर दिया और डिवाइडेड बाय नंबर कर दिया, जो टोटल जितने नंबर्स होते हैं, संख्या। ठीक है, तो आपको ये एवरेज निकालने का तरीका ऑलरेडी सबको पता होगा। तो यही सारी चीज़ें अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अब इसमें एक दो एग्जाम्पल करेंगे और मैं कोशिश करूंगा एक ही एग्जाम्पल सारे क्वेश्चंस करा दूं। इससे ये बेनिफिट आएगा, तो आप सारी चीज़ों का कंपैरिजन करना आपके लिए आसान हो जाएगा। क्योंकि मैं अगर अलग अलग एग्जाम्पल ले लूंगा तो आपको वो तुलना करना थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। ये तो चीज़ समझ में आ गई। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। देखिए, ये क्वेश्चन की एक सीरीज है ना। ये क्वेश्चन दिया है, इसको हमें इसका क्या फाइंड आउट करना है, मीन फाइंड आउट करना है, मतलब माध्य निकालना है। कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया एवरेज की तरह इसको सॉल्व करेंगे। अगर मैं इसकी मीन की बात करूं तो आप बोलोगे सर सम करना है। मीन की अगर बात करूं, सम करना, तो यहाँ पे 10 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 बार 10 आया, तो 5 × 10 करोगे तो 50 हो जाएगा। सब जोड़ रहा हूँ। 11 कितनी बार आया है, 11 2 बार आया तो 22 हो जाएगा ये। ठीक है, और 9 कितनी बार आया है, 1 और 2, 9 दूनी का 18 हो जाएगा। कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जितने नंबर है नंबर से डिवाइड कर दो। ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया कि हमें पहले सम कर लेना, जितने नंबर्स होते हैं सीरीज में उससे भाग दे देना होता है। अगर इसमें आप काउंट इसको अगर ऐड करोगे तो 22 और 18 जोड़ोगे 40 हो जाएगा। 40 50 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 90 को अगर 9 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, ये वैल्यू 10 आ गई। तो इसका जो जो मीन आया इस क्वेश्चन का मीन कितना हो गया, 10। तो इस तरीके से मीन फाइंड आउट करते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, जो सीरीज दिया हो उसको आप ऐड कर लो। सीरीज में जितने भी टर्म्स आ रहे हैं, जितने पद आ रहे हैं, उन्हीं नंबर से उतने नंबर से डिवाइड कर दो, तो ये हो गया मीन। इसको हम एवरेज भी कहें तो गलत नहीं होगा, एवरेज भी निकालने का तरीका यही होता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलेंगे। देखो, नेक्स्ट पार्ट में मीडियन है। देखो, मीडियन निकालने का क्या तरीका है। मीडियन निकालने की अगर बात करूं तो मीडियन में सिंपली क्या होता है, मीडियन में अगर कोई सीरीज गिवन है, मान लो कोई भी, अगर मान लो टर्म आपको सीरीज दिया है, मान लो कोई श्रेणी दिया है, सीरीज दिया है। ठीक है, तो पहला इसमें कंडीशन क्या लिखते हैं, पहला ये चीज इसमें लिखोगे, इसको इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। ठीक है, आपकी इच्छा करे चाहे उसको बढ़ते क्रम में लिखिए चाहे उसको घटते क्रम में लिखिए, पहले उसको एक बार लिख लीजिए। ठीक है, और लिखने के बाद क्या हो जाएगा, जो उसके मिड वाली नंबर आएगी, लिख लिया। सपोज क्या, मान लो 5 नंबर था, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर मैंने बोला 5 नंबर है इस तरीके से, 1 2 3 4 5, मान लो 5 ही था ये, मैं इसको हटा देता हूँ। अगर मैं बोला 5 नंबर है, इस 5 नंबर को पहले अगर मैं इसका हमें अगर मीडियन निकालना तो पहले इसको हम घटते या फिर बढ़ते क्रम में, आपकी जो इच्छा करे उस क्रम में लिख सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, इसका फिर मिडिल टर्म फाइंड लिखते हैं। अगर मैं मिडिल टर्म इसका लिखूं तो आप बोलोगे सर ये मिडिल टर्म में ये वाली वैल्यू आ रही है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका मीडियन हो जाएगा। ये तो हो गया जब ये चीजें क्या है, ये जब विषम पद थे तब की बात है। ये विषम पद है, विषम मतलब ये ऑड टर्म था तब।
लेकिन आपका एक क्वेश्चन ये आएगा कि सर अगर ये इवन हो, इवन मतलब ऐसे ये नंबर मान लो कि 1 2 3 4 5 6 अगर रहा होता, क्योंकि यहाँ पे श्रेणियों में जो संख्या कितनी है सम के फॉर्म में है, तो यहाँ पे आपको जो चीज़ें लिखनी पड़ेंगी वो कैसे लिखोगे, इसमें अगर हमें इवन ऑड को व्यवस्थित, इवन अगर सम संख्या दिया है तो 6 पद आ रहे हैं, इसमें आपको मिडिल पद पहचानने में थोड़ी सी समस्या आएगी। तो इसमें मिडिल टर्म अगर लिखा जाए तो आप बोलोगे 1 2 3 ये आ रहा है, ये यहाँ पे इसके इधर से भी 3 इधर से भी 3 छोड़ने के बाद ये मिडिल टर्म ये आ रहा है। ठीक है, मिडिल टर्म आपको समझ में आ गया। लेकिन देखो मिडिल टर्म हमें कैसे निकालना होता है, तो इसमें एक चीज़ याद रखो, जो थर्ड पद, इधर से तीसरा वाला जो पद है और इधर से फोर्थ वाला टर्म है, इन दोनों टर्म्स को आपस में ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। अगर थर्ड वाला टर्म अगर मैं जोड़ दूं प्लस फोर्थ वाला टर्म अगर मैं जोड़ दूं, इन दोनों टर्म्स को जोड़ के इसका अगर हाफ कर देता हूं तो इन दोनों के बीच वाली संख्या पता लग जाएगी। तो ये जो आएगा इसका क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ये मीडियन हो गया। बात समझ में आई? इस तरीके से मीन हम फाइंड आउट करते हैं, मीडियन। ठीक है, आपको सम और विषम बता दिया, इसमें आप क्वेश्चंस करते हैं। देखो क्वेश्चन अगर देखो वही सेम क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका मैंने बताया, पहले इसको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटते या बढ़ते क्रम में लिख लीजिए। तो ठीक है, पहले हम इसको हम बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। पहले क्या दिखाई पड़ रहा है, 9 दिखाई पड़ रहा है, तो 9 को पहले लिख लो। 9 कितनी बार आया है, तो बोलोगे सर 9 2 बार आया। जितनी चीज़ें आ रही है इसको मार्किंग भी करते चलो। 9 को 2 बार लिख दिया। उसके बाद क्या आया है, 10 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 बार 10 दिखाई पड़ रहा है, तो 1 2 3 4 5 बार 10 लिख लिया। अब इसमें 11 कितनी बार दिखाई पड़ रहा है, आप बोलोगे सर 11 एक यहाँ पे दिख रहा है और एक बार 11 यहाँ पे, 2 बार 11 आया है, तो यहाँ पे 2 बार 11 भी इसमें आप मर्ज कर लो आप। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो 11 2 बार दिखाई पड़ गया। अब इसको हमने क्या कर दिया, बढ़ते हुए क्रम में लिख लिया। ये क्रम जो है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया। आपकी इच्छा करे तो आप इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिख लीजिए, कोई इशू नहीं है, दोनों दोनों तरफ से आंसर सेम आता है। ठीक है, तो मैंने इसको बढ़ते क्रम में लिख दिया। अब इस बढ़ते क्रम लिखने के बाद क्या करोगे, हमें इसमें मिडिल टर्म चाहिए। पहले आपको बताओ कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, कितने पद हैं इसमें, तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 का मतलब हो गया इधर से 4 और इधर से 4, दोनों तरफ से 4 4 छोड़ दीजिए, बीच में जो 5वां नंबर आएगा वही क्या हो जाएगा, इसका मीन हो जाएगा। ठीक है, मीडियन हो गई। ठीक है, ये मीडियन है। ठीक है, सारी चीज़ें वही करना है भाई। क्वेश्चन एग्जाम्पल एक जैसा है, इसलिए मीन की जगह पे मीडियन लिखा जाना चाहिए था। पहले हम लोगों ने मीन तो फाइंड आउट कर ही लिया था। अब देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर इसमें बीच वाली पद अगर देखोगे तो 1 2 3 4 5, ये 5वां नंबर क्या है, ये इसका बीच का नंबर है। और इधर से 1 2 3 4, मतलब 4 इधर से छोड़ा 4 इधर से छोड़ा, जो बीच वाला टर्म पड़ेगा वो क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का मीडियन हो जाएगा, तो माध्यिका हो जाएगी। तो इसका क्या हो गया, ये माध्यिका हो गई। बात समझ में आया? तो इस तरीके से मीन मोड जो ये इसका क्या है, मीडियन फाइंड आउट करते हैं। इसमें समझ में आ गया। पहले जो सीरीज दिया रहे उसको आप घटते क्रम या बढ़ते क्रम में लिख लीजिए। उसके बाद मिडिल टर्म जो फाइंड आउट कर सकते हैं वो मिडिल टर्म लिख लेंगे। मिडिल टर्म लिखने के बाद वो मिडिल टर्म ही उसका क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। सबसे ईजी है, कुछ करना नहीं है, केवल एक पैटर्न जानना चाहिए कि घटते क्रम बढ़ते क्रम में लिखने के बाद बीच वाली जो टर्म पड़ेगी हम उसको लिख लेते हैं। अगर ये चीज़ मान लो सपोज क्या, ये क्वेश्चन अगर इस तरीके से होता, इसमें अगर इस क्वेश्चन में अगर आपसे मैं बोलूँ, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर इसको आपने नोट कर लिया होगा मेरे हिसाब से, अगर इसमें क्वेश्चन में बोलो अगर मान लो ये 11 सिर्फ एक बार होता है ना, अगर ये 11 एक बार होता तो इसमें अगर हमको माध्यिका निकालनी हो तो कैसे निकालोगे आप? तो इसमें देखो क्या करते हैं, इसमें आप नंबर ऑफ पद कितने हो गए, आप बोलोगे सर इसमें आप 10 पद हो गए। 10 का मतलब हो गया कि ये टोटल इसमें मिडिल वाले टर्म क्या आएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब ये 8 हो गए। तो देखो इसमें करेंगे क्या, इधर से 3 छोड़ो और इधर से 3 छोड़ो, तो ये बीच में क्या पड़ रहा है, ये नंबर पड़ेगा। ये आप जो टर्म इसमें देख रहे हो, अब ये जो बीच वाली चीजें आप देख रहे हो, आप देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब दोनों के 4 4 हम लोगों ने छोड़ दिए दोनों साइड से। तो आप बोलोगे सर 4 4 के बीच में जो पड़ेगा वो सा क्या हो जाएगा, मीडियन बताएगा। अब कैसे, मैंने आपको बताया था, मैंने बोला था इसके बगल वाला जो पद आए उसको
और इसके बगल वाला जो पद है उसको, इन दोनों को अगर आपस में जोड़ दिया जाए, और क्योंकि हमें इन दोनों का मीन निकालना है, मीडियन निकालना है, तो मीडियन का मतलब दोनों पद को जोड़ के हाफ कर दोगे तो इनके बीच वाली संख्या पता लग जाएगी। अगर 10 + 10 अगर जोड़ा और इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो आपको पता है कि ये 20/2 हो जाएगा। 20/2 का मतलब क्या हो जाएगा, ये वैल्यू 10 आ जाएगी। बात समझ में आया? तो इसका क्या हो जाएगा, इसका मीडियन क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये डिपेंड कर, ऐसा नहीं कि जो आपने इवन में, सम में और विषम में 10 आंसर आ रहा है, ये डिपेंड करता है कि सीरीज क्या गिवन है। बीच वाली पद कभी कभी हो सकता है 20, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है सीरीज क्या गिवन है और उस हिसाब से आंसर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। अब चलते हैं आगे वाले टर्म पे। आगे हमें पढ़ना है मोड। तो मोड के लिए क्या होता है, मोड में अगर देखा जाए, मोड को अगर हिंदी में कहा जाए तो उसको बहुलक कहते हैं। ठीक है, तो मोड को अगर मैं बोलूँ तो इसको हिंदी में बहुलक कहा जाता है। बहुलक का मतलब आप समझ, इसका हिंदी से आपको नाम समझ में आ रहा होगा, इसको जो बहु बार आता है उसको बहुलक बोल देते हैं। ठीक है, अगर बहुलक के कॉन्सेप्ट की बात करें तो जो मैक्सिमम टाइम आए वही इसको बहुलक बोलते हैं। इसमें क्या होता है, मोड की अगर बात करें, बहुलक की बात करें, जितनी ज़्यादा बार जो टर्म आएगा, कोई अगर ज़्यादा बार जो टर्म आता है, बार पद आएगा, इंग्लिश वाले विद्यार्थियों के लिए किसी भी सीरीज में जो मैक्सिमम टाइम टर्म्स आए वही उस क्वेश्चन का क्या होता है, बहुलक होता है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक, अगर इस चीज़ को फॉलो करते हुए अगर क्वेश्चंस को सॉल्व करें, जो मैंने एक स्टार्टिंग में आपको एग्जांपल लिया था, अगर उस पर चलोगे आप, तो अगर आप देखोगे तो इस क्वेश्चन में देखिए सेम वही क्वेश्चन है, मीन नहीं है, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, तो मोड निकालना है। अगर इसमें मैं बात करूँ तो इसमें देखो 11 स्टार्टिंग 11 से हो, तो 11 कितनी बार आया है, तो आप बोलोगे सर 11 2 बार आया है, मैंने पहले से सॉल्व कर रहा हूँ तो मुझे याद हो गया है, 11 2 बार आया है। और इसमें 10 की बात करूँ तो 1 2 3 4 5, 10 कितनी टाइम्स आया है, तो 10 आप बोलोगे सर 5 टाइम्स आया है, 5 टाइम्स आया है। और इसमें अगर 9 की बात करोगे तो 9 कितना आया है, 1 और 2 आया है। तो 9 कितना है, 2 टाइम्स आया है, तो 2 बार आया है। अब इसका आंसर क्या बताओगे आप, जो मैक्सिमम टाइम आया है वही इसका आंसर हो जाएगा। तो इससे मैक्सिमम कौन से, कितनी बार कौन सी नंबर आए, तो आप बोलोगे सर 10 5 टाइम्स आया है। तो इस क्वेश्चन का जो मोड हो जाएगा, बहुलक जो हो जाएगा, इस क्वेश्चन का कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बेहद आसान है, इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ पैटर्न पता है। ठीक है, तो आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हर एक एग्जाम में यही चीज़ होती है। ठीक है, ठीक, तो मोड आपको पता लग गया, जो मैक्सिमम नाम, अगर हिंदी में अगर वाले विद्यार्थी हैं, बहुलक मतलब जो बहुत बार आता है, तो बहुलक हो गया, और उसको इस तरीके से करते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वाले, इसमें नेक्स्ट वाले पार्ट पे। अब ये फार्मूले वाले पार्ट पे करते हैं। देखो ये फार्मूले पे एग्जाम में मुझे लगता है कि अगर 100 बार क्वेश्चन बनेगा तो करीबन आप समझ लो कि 60 बार क्वेश्चन इसी फार्मूले पे आ जाता है। ठीक है, तो इस वाले फार्मूलों को जानना बेहद आवश्यक है, और जिन लोगों ने एग्ज़ाम कहीं ना कहीं दिया है उनको एक आइडिया होगा कि ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम में आती हैं। ठीक है, अगर मैं देखूँ यहाँ पे मोड की बात करूँ, जो बहुलक लिख लो, इसको मैं हिंदी में कर देता हूँ, लिखने के लिए बोला जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन में बहुलक दे दिया गया है, अगर ये दे दिया जाएगा और ये दे दिया जाएगा, आपसे पूछेगा माध्य क्या है, ये बताओ आप, है ना, या फिर आपसे ये दे दिया है, माध्यिका दे दिया है और माध्य दे दिया है, आपसे पूछेगा ये बहुलक बताइए। तो इसमें कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, डिपेंड ऑन द क्वेश्चंस, क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। मगर एक चीज़ मान के चलो, क्वेश्चन में 2 चीज़ें दी जाएंगी, आपसे तीसरी चीज़ पूछी जाएगी, मीन, मोड और मीडियन। यही तीनों का रिलेशन कभी कभी एग्जाम में आता है। एग्जाम में ये फॉर्मूला पूछ लेता है कभी कभी, मीन मोड मीडियन में क्या रिलेशन है। तो रिलेशन इसका ये है कि मोड इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन होता है। तो ये आपको इसका रिलेशन पता रहना चाहिए, जिससे आप चीज़ों को कर पाओ, क्योंकि एग्जाम में बहुत कई एग्जाम में ऐसे होंगे एक केवल संबंध पूछ लिया कि रिलेशन क्या होंगे तीनों में, तो आपको यही इसका आंसर बताना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो इस फॉर्मूले को आपको बेहद याद रखना है। ये फॉर्मूला आपको मतलब एग्जाम अगर देने जा रहे हैं तो इस फॉर्मूले को भूलना नहीं है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बहुत बनते हैं एग्जाम में, तो इस चीज़ को याद रखना। अगर इसमें क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन हम यहीं पे करते हैं इसको। तो अगर हम इस वाले क्वेश्चन में, अगर मैं कह दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन में अगर मैंने कह दिया मीडियन, मीडियन जो इसकी माध्यिका है, अगर मैं मीडियन अगर मैं बोलूँ, अगर मैंने बोल दिया मीडियन, मैं बोल दिया 5 है, और मीन कह दिया, मीन भी 5 है, मीन भी 5 है, तो आप मोड बताइए। क्वेश्चन फॉर्मेट में दे सकता है, यदि किसी श्रेणी के की मीन या फिर मीडियन
या फिर माध्यिका और माध्य क्रमशः 5-5 हो तो उस श्रेणी का आपको बहुलक बताना है। तो इसको कैसे किया जाएगा, आपको एक फॉर्मूला पता है जो मैंने आपको बता के रखा है कि जो मोड इक्वल टू होता है, मोड इक्वल टू व्हाट निकालने का तरीका, तो मोड निकालना है तो 3 टाइम्स मीन कितना है, मीडियन कितना है 5, मोड कितना है 5, दोनों की वैल्यू 5 है इसलिए मुझे देखना नहीं है, तो इनका सॉल्यूशन हो जाएगा 5 3 जा 15 हो जाएगा और यहाँ से कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो ये 5 आ जाएगा, इसका मोड कितना आ गया 5 आ गया। तो इस ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में काफ़ी मिले हैं, मतलब देखने को बहुत मिलता है क्वेश्चन, तो इस फॉर्मूलों को याद रखना है। और ये जिस तरीके से की जा रही है केवल डेटा फीडिंग का क्वेश्चन है, डेटा फीड करके आंसर निकालना होता है, इसमें केवल फार्मूला का कमाल है, बाकी इसमें कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। इसमें अब आते हैं रेंज कहते हैं। रेंज आप लोगों ने पढ़ा होगा, परिसर होता है, हिंदी में परिसर कहते हैं या फिर इसको सीमाएं कहते हैं। तो अगर इसको हिंदी में बोला जाए तो परिसर होता है, परिसर होता है। ठीक, परिसर बोल लो, सीमाएं बोल लो, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, हिंदी वाले टर्म्स में अगर जाओगे तो अगर जिन विद्यार्थियों को अगर रेंज वाला चीज़ अगर याद है तो किसी भी पेपर में आप देखते हो इंग्लिश और हिंदी दोनों मोड रहता है, आप रेंज पता है तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो रेंज का मतलब क्या होता है, कोई भी अगर सीरीज गिवन है, कोई मान लो श्रेणी गिवन है, मान लो इस तरीके से कोई मान लो श्रेणी गिवन है आपको, तो उसमें सबसे बड़ी वाली वैल्यू मैक्सिमम जो वैल्यू होती है, मैक्सिमम जो वैल्यू होगी और मिनिमम जो वैल्यू होगी, ठीक है। तो मतलब हो गया रेंज अगर निकालना हो तो किसी श्रेणी में जो सबसे बड़ी वाली वैल्यू होगी और सबसे छोटी वाली वैल्यू होगी, इन दोनों का डिफरेंस चेक कर लेंगे, वही श्रेणी का क्या बना देगा, परिसर बता देगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, इसका एग्जांपल के लिए अगर बात करें तो वही क्वेश्चन लेते हैं जो क्वेश्चन मैं आपको स्टार्टिंग से करा रहा हूं। तो यहाँ पे आपको रेंज लिख लेना है, सभी क्वेश्चन में आपको दिख रहा है क्योंकि स्टार्टिंग से वही चीज़ करा रहा हूँ, तो अब इसको एनालिसिस करना आसान है। तो इसमें सबसे मैक्सिमम अगर हमें इस क्वेश्चन में अगर रेंज निकालना है, अगर हमें रेंज निकालना तो सबसे बड़ी वाली वैल्यू पहले लिखना पड़ेगा। तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या है, मैक्सिमम वाली बड़ी वाली वैल्यू क्या है इस क्वेश्चन में, तो आप बोलोगे सर 11 है, तो 11 हो गया। और अगर इस क्वेश्चन में अगर मिनिमम वैल्यू की बात करूं मैं, अगर मिनिमम वैल्यू की बात करूं तो क्वेश्चन में बोलोगे 9 है। आपको 11 और 9 दिख गया। अब इसका रेंज निकालना बेहद आसान है। जब रेंज निकालने की बात करोगे तो मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 11 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 2। तो इस क्वेश्चन का रेंज कितना हो गया, 2। तो इस तरीके से इसका रेंज फाइंड आउट करते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि इस नेक्स्ट पैटर्न की तरफ अब हमें पढ़ना है। देखिए वेरिएंस, देखिए वेरिएंस में क्या कर लेते हैं, हमें जैसा कि पता है हम लोगों ने मीन फाइंड आउट करना सीख लिया है। तो कभी भी कोई सीरीज मान लो गिवन है, इस तरीके से कोई मान लो सीरीज गिवन थी, इसका हम क्या करते हैं, मीन का डिफरेंस पहले निकालते हैं। मीन का मतलब माध्य का डिफरेंस, मीन का डिफरेंस निकालते हैं, अंतर निकाल लेते हैं, ये अंतर निकाल लेंगे। और जो भी डिफरेंस आएगा मीन के साथ, इस वाले नंबर का पहला पद हो गया, मान लो इस सेकंड हो गया, थर्ड टर्म हो गया, फोर्थ टर्म हो गया, फिफ्थ टर्म हो गया, इस तरीके से टर्म है ना, इस तरीके से टर्म है। अगर इन टर्म्स की अगर मैं बात करता हूँ, इनका पहले हम मीन से डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, जो अंतर निकलेगा उसका जो भी वैल्यू आएगा, ये जो अंतर निकालेंगे लोगों, फर्स्ट टर्म से मीन का डिफरेंस निकाल के जो भी आएगा उसका स्क्वायर करोगे, प्लस सेकंड वाले का स्क्वायर करोगे, प्लस थर्ड वाले का स्क्वायर करोगे, एकदम एग्जैक्टली वही करना है, प्लस फोर्थ वाले का स्क्वायर करोगे, 1 2 3 4 1 2 5 इसका भी स्क्वायर करोगे। इन सबको स्क्वायर करके इसको अब एवरेज की तरह ट्रीट करना है, जितने भी टर्म हो उसे डिवाइड कर दो, 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 से डिवाइड कर दो। ये जो आएगा आपको ये वेरिएंस देगा, ये जो आएगा आपको क्या देगा, वेरिएंस देगा। इस तरीके से वेरिएंस फाइंड आउट करते हैं, तो इसको भी आप नोट करके चलता। अब इसको मैं एग्जांपल के थ्रू आपको सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको चीजें और भी क्रिस्टल क्लियर हो जाए। देखते हैं, ठीक है। इसका वेरिएंस फाइंड आउट करना कैसे करोगे, अभी मैंने आपको बताया था इस क्वेश्चन में मीन कितना आया था, मैंने इस क्वेश्चन का मीन क्या निकाला था, आप बोलोगे सर 10 निकाला था। इस क्वेश्चन का मीन कितना था, 10 निकाला था, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। आप अगर वीडियो में बने हुए हैं तो आपको पता है कि मीन इसका कितना आया था, माध्य कितना आया था, 10 आया था। तो सिंपली करो, जो सीरीज पहले लिखा है उसको लिख लो आप, 11 10 को पता है मीन कितना है, मीन है आप बोलोगे 10, तो मीन यहाँ पे लिखो 10। अब 11 और 10 का अंतर निकालो, कितना आ जाएगा, बोलोगे सर 0 1 आएगा तो 1 का स्क्वायर करो, 10 और 10 का स्क्वायर करो, सब में से वही चीज़ घटाना है, 10 में से 10 घटाओगे 0 बचेगा, 0 का स्क्वायर करो, फिर अगेन 10 में से 10 घटाओ कितना आ जाएगा, ये 0 आएगा तो 0 का स्क्वायर करो, 9 में से 10 घटाओगे तो -1 आएगा तो इसका भी स्क्वायर करो, 10 में से 10 घटाओगे क्या बचेगा, ये 0 बचेगा तो 0 का स्क्वायर करो, फिर अगेन 10 में से 10 घटाया तो 0 आएगा, 0 का स्क्वायर कर दो आप, और 11 में से 10 घटाओगे तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर करो, और 10 में से अगर 9 घटाओगे तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर करो, 10 में से अगेन 10 घटाया तो 0 आ गया, 0 का स्क्वायर कर दो।
ठीक है, तो ये वैल्यू तो डिफरेंस के फॉर्म में हम लोगों ने निकाल लिया। अब इनको आपस में ऐड करते हैं। इनको जब आपस में ऐड किया जाएगा, ठीक है, इतना तो कर लिया हम लोगों ने, डिफरेंस निकाल लिया। सब में से 10 घटाया क्या, जो कि उस क्वेश्चन की सीरीज का मीन था, उसको माइनस कर दिया। अब इसको उस वाले टर्म से भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे जितने नंबर है। कितने नंबर है इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग से मालूम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टर्म्स है तो 9 से डिवाइड कर देंगे। अब इसमें आप देखिए कितना स्क्वायर करने के बाद जो जीरो आ रहा है तो उसको सोचना नहीं है, यहाँ से 1 मिल रहा है और यहाँ से 1 मिल रहा है, यहाँ से 1 1, तो मिला के यहाँ पे ऊपर वैल्यू 4 आ गई, नीचे 9 है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 4/9 आ गया। तो इस क्वेश्चन का वेरिएंस कितना आ गया, इस क्वेश्चन का वेरिएंस कितना आ गया, 4/9। तो इस तरीके से वेरिएंस फाइंड आउट करते हैं। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन इसके बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं, आपको मैं एकदम रियलिटी जो चीज़ें बता रहा हूँ। मीन, मोड, मीडियन और रेंज पे क्वेश्चन काफ़ी आए हैं। लेकिन इसके बाद जो वेरिएंट पढ़ाऊंगा, जो इसके बाद जो टर्म है वेरिएंस को लेके, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, मानक विचलन है, और वेरिएंस का जो रिलेशन बनता है, उस रिलेशन पे क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं, जो इसके बाद पढ़ाऊंगा। तो ये 4/9 समझ में आ गया वेरिएंस का। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टर्म पे, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन हिंदी में मानक विचलन है ना। इसको कैसे करते हैं, जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करूँ, एसडी इसको अगर शॉर्टकट में बोला जाए तो एसडी बोलते हैं। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करता हूँ तो ये जो होता है अंडर रूट वेरिएंस होता है, अंडर रूट प्रसरण होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला है। अब आपको दिमाग में एक चीज़ आएगा, सर इसके दो वैल्यू आएंगे, जो स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू होते हैं उसके दो आंसर आते हैं, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। तो इसमें आप नोट करके लिख लेना, नोट करके लिख लो, इसमें हमेशा हम जो पॉजिटिव वाली वैल्यू होगा वही लेना है, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ देना है ना। कभी भी अगर ऑप्शन में अगर आपको थोड़ा सा स्मार्टनेस अगर चाहिए, तो ऑप्शन अगर नेगेटिव वैल्यू दी हुई है या प्लस माइनस के साथ दिया गया है, अगर मान लो 4 ऑप्शन, मैंने 3 ऑप्शन दे दिया, मैंने कहा +10 -10 +-10, तो आप इसमें अगर आपको चीज़ें पता है तो आप बोलोगे सर माइनस चिन्ह तो हो नहीं सकता, प्लस माइनस हो नहीं सकता, केवल पॉजिटिव वाली वैल्यू होगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, +10 हो जाएगा। तो आपको चीज़ें नोट करके भी रखना है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है अंडर रूट वेरिएंस के इक्वल होता है, इसमें हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही कंसीडर की जाती है, नेगेटिव वाली वैल्यू को हम कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आई। तो इसी के अकॉर्डिंग चीज़ें करेंगे। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में, अगर इसके पहले वाले क्वेश्चंस की बात करें, जो स्टैंडर्ड डेविएशन आया था, वेरिएंस कितना आया था, अगर मैं अभी क्वेश्चन जो पीछे कराया तो इसमें वेरिएंस कितना आया था, प्रसरण कितना आया था, वेरिएंस कितना आया, तो आप बोलोगे सर 4/9 आया था, है ना। अगर मैं बोल रहा हूँ कि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करिए, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब मानक विचलन निकालिए, क्वेश्चन आप लिख लो इसको। कह रहा हूँ कि एक सीरीज था जिसका वेरिएंस 4/9 था, 4/9 इससे पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके किया था, उसका आप स्टैंडर्ड डेविएशन बताइए। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे करोगे, आपको एक मैंने फॉर्मूला बताया, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू क्या होता है, ये होता है अंडर रूट वेरिएंस, है ना, वेरिएंस हो गया, ठीक है। हिंदी वाले विद्यार्थी इसको हिंदी में भी चीज़ें समझेंगे, क्योंकि हिंदी वाली चीज़ें मैं ऑलरेडी बताते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। तो मानक विचलन बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट वेरिएंस। तो अंडर रूट वेरिएंस की वैल्यू क्या है, 4/9, तो 4/9 लिख लिया। अब 4 का जब स्क्वायर रूट करोगे 2 आ जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट करोगे 3 आ जाएगा, तो इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, मानक विचलन आ गया, कितना आ गया, 2/3। पॉजिटिव साइन के साथ लेना, नेगेटिव साइन को हमें कंसीडर नहीं करना। तो इस तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो ये याद रख लेना, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन का पैटर्न है, एग्जाम में आता है, ठीक है ना। ऑफ हो गया, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसका कॉन्सेप्ट ये है, एक्चुअल में ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है और मीन होता है, इन दोनों का जो रेशियो निकलता है उनका एक परसेंटेज होता है, मतलब एक परसेंटेज के फॉर्म में वैल्यू हमेशा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस बताई जाती है, ये हमेशा वैल्यू जो आएगी परसेंटेज के फॉर्म में रहेगी, ठीक है। तो ये वैल्यू परसेंटेज के फॉर्म में, क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, आपको एक चीज़ पता होगा, किसी भी फ्रैक्शन में अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो वैल्यू परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसका जो फॉर्मूला जो होता है, इसका मैं बताऊँ, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन होता है, ठीक है, इंटू 100 से करने का मतलब ही हो गया, ये जो वैल्यू आएगी, है ना, ये जो वैल्यू आएगी, ये आपका जो भी वैल्यू है, ये जो वैल्यू आएगी प्रतिशत के फॉर्म में आएगी, ठीक है। इसका जो भी सॉल्यूशन आएगा प्रतिशत के फॉर्म में आएगा, जब 100 से आप सॉल्व कर लोगे तो, ठीक है।
है ना। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब जो हम लोगों ने पहले सॉल्व किया सीरीज वाले चीज़ों को, उन्हीं का वैल्यू यूज करके मैं आपको इसकी कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा। अगर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फाइंड आउट करना है, तो अगर मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड डेविएशन इसके पहले वाले क्वेश्चन में कितना आया है, आप बोलोगे सर ये आया था 2/3। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना था, 2/3 आया था। और मीन कितना आया था भाई, तो आप बोलोगे सर मीन जो माध्य आया था वो आया था 10। स्टार्टिंग के 3 वैल्यू तो 10 ही आए थे, तो इसमें सोचना नहीं है, 10 आ गया था। अगर इस क्वेश्चन में मैं बोल रहा हूँ आपसे कि अगर हमें वेरिएंस ऑफ कोफिशिएंट, प्रसरण गुणांक निकालना है, वेरिएंस ऑफ कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना है, हिंदी वाले प्रसरण गुणांक इसको समझ लेंगे। प्रसरण गुणांक अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा SD और नीचे M हो जाएगा इंटू 100। तो स्टैंडर्ड डिविजन 2/3, मीडियन इज 10, और जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10 तो कैंसिल आउट हो जा रहा है, 0 0 कैंसिल आउट हो गया। तो क्या हो जाएगा, ये जो सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 20 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका स्टैंडर्ड डिविजन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कितना आ गया, 20/3%, या फिर इसको जब सॉल्व करोगे 6.67% हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम में स्टैंडर्ड डेविएशन डायरेक्ट दे दिया जाएगा, मीन दे दिया जाएगा, आपसे पूछेगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस बताइए। ठीक है, तो एग्जाम में ये सब सारी चीज़ें डायरेक्टली आती हैं। तो आप कोई पेपर दे रहे हैं तो सब में ये स्टैटिक्स का ये पार्ट कवर करना ही पड़ेगा आपको, और इजी है। और किस कमेंट है, आप अपने कमेंट करोगे तो मुझे एक आइडिया लगेगा जो मैं जो क्रिएशन कंटेंट कर रहा हूँ उसका आपको वैल्यू कुछ ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो आज की वीडियो में इतना ही करेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, जिस एग्ज़ाम को आप तैयारी कर रहे हो। सो थैंक यू सो मच एंड